शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बड़ा गिरोह चलाते हैं। कई वीआईपी गाड़ियां उनके हॉस्टल के सामने रात के रात आती है। तो ऐसे में इस गिरोह को कैसे खत्म करेगी? जो जांच हुआ है उस जांच में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गौतम शिल्पी कांड के लिए यहाँ आंदोलन हुआ था, बिहार बंद का कॉल दिया गया था, लोगों पर लाठीचार्ज हुआ था, सारे पॉलिटिशियन सड़क पर उतर गए थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, नीट छात्रा की हुई मौत के बाद अब मामला तूल पकड़ते जा रहा है। इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी जी है। सर, नीट छात्रा की जिस तरह से मौत हुई उसके बाद जो नया नया मामला सामने आ रहा है, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट काट के पुलिस ने सुसाइड नोट बता दे रहा है, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और आ रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये घटना का मैं काफी निंदा करता हूँ। जितना निंदा किया जाए वो कम है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। लेकिन आपको पता होगा कि आप लोग पता नहीं उस समय आप लोग थे कि नहीं थे। एक यहाँ गौतम शिल्पी हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड के न्यायिक जांच कराने के लिए मैंने सप्ताह भर लगातार आंदोलन चला था। उस समय के नेता प्रतिपक्ष सुशील मोदी को आंदोलन करना पड़ा था। पुलिस की लाठी चल रही थी और सरकार न्यायिक जांच कराने से इनकार कर रही थी। और इसमें जो घटना हुई उस तुरंत सरकार एक्शन में आई और सरकार ने ही बिना किसी के आंदोलन के, बिना किसी के दबाव में एसआईटी का गठन कर दिया। तो जो भी इसमें दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं। जहां भी होंगे उन पर जितने सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। ऐसी घटना को सरकार बर्दाश्त नहीं करती। पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा होने लगा। परिजन अपनी मांग को लेकर, बेटी के शव को लेकर रोड पर धरना कर रहा है, उस पर लाठीचार्ज की जा रही है, उसी पर कार्रवाई की जा रही है। और जो गर्ल्स हॉस्टल के ओनर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, सरकार का अंग पुलिस भी है, सरकार का अंग डॉक्टर भी है। तो पुलिस को नहीं पता होगा, अपना बताए होंगे, पुलिस तो जांच नहीं की होगी। जैसे कह दी होगी कि हो सकता है आजकल के जो घटनाएं होती है उसमें, लेकिन जो जांच हुआ है उस जांच में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बड़ा गिरोह चलाते हैं। कई वीआईपी गाड़ियां उनके हॉस्टल के सामने रात के रात आती है। तो ऐसे में इस गिरोह को कैसे खत्म करेगी? ये तो हमें नहीं पता, हम तो वहाँ गए नहीं हैं, हमको नहीं जानते नहीं। आस पड़ोस के लोग कहते हैं। तो आस पड़ोस के लोगों को इसके पहले कभी उन्होंने पुलिस को संज्ञान में दिया, पुलिस को खबर किया? जब समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं बहुत कम होगी। बता रहे हैं आपको, बहुत कम होगी। तो जब कोई घटना घटती है तो सारे लोग एक्शन में आते हैं। समाज के लोगों को चाहिए था गुप्त रूप से इसकी पुलिस को खबर करना, जानकारी देना। यहाँ कई सफेद पोष लोग आते हैं, यहाँ इस तरह के कोई संदेह है तो देना चाहिए था ना। अब जब घटना हो गई तो तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं कि ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा, तो देना चाहिए। आप भी बता रहे हैं, आपको भी कब जानकारी मिली? तो इसलिए सरकार के साथ साथ समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है। जब समाज जगता है ना तो अपराध, भ्रष्टाचार, अनैतिकता सब समाप्त होता है। आपने सिपली गौतम के नाम लिए, उस समय लालू यादव की सरकार थी, उस समय सत्ता में लालू यादव थे। लेकिन अभी एनडीए की सरकार है और एनडीए सरकार दावा कर रही है कि बेटी को हम सुरक्षित करने के लिए कई कानून भी लाए हैं। तो ऐसे में बेटी सुरक्षित कहाँ दिख रही है सर? लगातार आए दिन शोषण देखने को मिल रहा है, शोषण हो रहा है बेटी के साथ। नहीं बता रहे हैं, दोनों में अंतर है। पहले मैं कहा ना कि गौतम शिल्पी कांड के लिए यहाँ आंदोलन हुआ था, बिहार बंद का कॉल दिया गया था, लोगों पर लाठीचार्ज हुआ था, सारे पॉलिटिशियन सड़क पर उतर गए थे। आज एसआईटी गठन में ऐसा हुआ क्या? ऐसा तो नहीं हुआ। तुरंत सरकार को लगा कि यह जघन्य अपराध है तो एसआईटी गठन करके न्यायिक जांच करवाएगा और जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी सजा होगी। पहले सीएम हाउस से बचाने के लिए फोन जाता था पुलिस अधिकारी के यहाँ, डॉक्टर यहाँ, अपराधी को बचाने के लिए जाता था। आज अपराधियों को जेल में भेजने के लिए सीएम हाउस काम कर रही है। कल जो लालू जी का शासन था उसमें सीएम हाउस अपराधी को बचाने के लिए काम करते थे। आज नीतीश जी का सीएम हाउस अपराधियों को दंड देने के लिए काम कर रही है। दोनों में अंतर यही है। एसआईटी जो गठन हुआ इससे अपराधी पर शिकंजा कसा जा सकता है, पूरा शिकंजा कसा जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं बता रहा हूं, हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी है ना, तो मैं कह रहा हूं इससे कड़ी से कड़ी सजा होगी। मैं बता रहा हूं आपको, कड़ी से कड़ी सजा। चलिए, परिवार को इंसाफ मिलेगा। हाँ, एकदम मिलेगा। देखिए, तो नीट छात्रा के मौत के बाद तूल पकड़ते जा रहा है, नया नया मोड़ देखने को मिल रहा है। डॉक्टर अपने अलग बचाव में लगे हुए हैं। डॉक्टर के जो संगठन है वो लेटर डीजीपी को लिख रहा है कि हमारी जो
इलाज है वो सही तरीके से किया गया है, लेकिन जिस तरह से उनके परिजन सवाल खड़ा कर रहे हैं, अब लोग भी जागरूक हो गए हैं। अब देखना होगा ये मामला और आगे कितना तूल पकड़ता है। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।